पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकाती शेड्यूल। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर बातचीत होगी। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पज़ेशिकियान का बतौर सदर पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ईरानी सदर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, 6 बोगियां उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी। कई जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। दीगर हॉस्पिटल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। हादसे के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक आला शाह काकू के करीब ट्रेन पटरी से उतरी। ट्रैक क्लियर होने में 12 घंटे से जायद वक्त लगेगा। रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों के रूट आर्जी तौर पर तब्दील। दूसरी तरफ वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। हादसा ज्वाइंट्स टूटने के बायस पेश आया। तेज रफ्तारी भी हादसे का सबब करार। हादसे की मजीद पहलुओं से जांच पड़ताल के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट 7 रोज में अरसाल करेगी। जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तजारती माहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज्यादा रियायत मिली। भारत पर 25%, बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद किया। तुर्किया पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद। पाक चीन अफवाज की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। बदलते स्ट्रेटेजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कायम की 98वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी सफीर, दफाई अताशी और सफारत खाने के दीगर हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान। 9 मई केसेस में सुनाई गई सजाओं की मुसम्मत। शुरका का आइन, सियासी और माशी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का 32 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और बाइख्तियार होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत से कानून की हुक्मरानी को शदीद धचका पहुंचा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान से अदलिया की आज़ादी अमलन खत्म हो गई। किसान बदहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दब चुका। कारोबारी तबका अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर है। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीजे की दरखास्तें दी थी। अलीबा खान का दावा। एक्स पर पैगाम में लिखा कि चंद रोज कबल सुलेमान और कासिम ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अपने वीज़ों के लिए दरखास्त दी थी। सफ़ीर ने बताया वो इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला से मंजूरी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े दरखास्त मिलने की तरदीद करती है। सफारती ज़रा के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को कासिम और सुलेमान की कोई वीज़ा दरखास्त मौसूल नहीं हुई। अलीमा खान के मुताबिक भतीजों के पास नायकोप मौजूद है। अगर उनका दावा दुरुस्त है तो नायकोप रखने वालों को मुतल्लिका मुल्क का सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। नायकोप होल्डर अपने गैर मुल्की पासपोर्ट पर वीज़ा के बगैर पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ने जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि मानसून में मुल्क भर में खसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात के वाक़यात अफसोसनाक हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। मवासलात, सड़कों की बहाली और तामीर मुरम्मत का भी कह दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शोबा सेहत से मुतल्लिक जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत ने इस्लाहाती अमल से आगाह किया।
चीनी बहरान पर हुकूमत की कार्रवाइयां जारी। शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। लाहौर से असद भट्ट और कराची से तलहा कपूर को ECL में नाम होने पर रोका गया। दोनों पर चीनी बरामद और किल्लत का इल्जाम आयद है। मुल्क भर में 15 से ज्यादा डीलर्स के नाम ECL में डाले गए। मजीद 7 के नाम आज शामिल किए जाएंगे। डीलर्स ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान हैं। और भूख मिटाने की जुस्तजू में लगे फलस्तीनियों पर सिहोनी बर्बरियत कम न हुई। गजा के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बमबारी। 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 60,249 से तजावुज कर गई। अमरीकी LG स्टीव विटकॉफ और इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हकाबी गजा पहुंच गए। इमदादी मराकज़ का दौरा। मकामी शहरियों ने अमरीकी अहदेदारों के दौरों को महज रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। उधर पुर्तगाल और जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर तैयार। बरतानिया और फ्रांस पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को इसराइली रज़ामंदी से मशरूत करार दिया।